Good morning to all students. Very good morning. चलो जल्दी करो, फर्स्ट पहले लेट हो गया देखते। सर आले मुझे एक मिनट। Good morning. Good morning. So hello and welcome students. Good morning to all students. So let us continue. कल का आखिरी क्वेश्चन ये था मेरे ख्याल से ना, कल लास्ट क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर हम नए कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। खत्म हो गया चैप्टर। इसमें ये इंपॉर्टेंट था, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। चलो अगले तरफ जाएंगे हम। तो ये बात याद रखो, इसमें नए क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ बेसिक बता रहा है। इसमें बेसिक क्या है कि बेसिक है क्वेश्चन नंबर 13 अपन ले जा रहे हैं सेट में। क्वेश्चन नंबर 13 कल के सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे जाने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि अपने को जैसा मालूम है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में जब अपन जाते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, A इनवर्स इज इक्वल टू I। मतलब अगर से जो मैट्रिक्स निकालेगा A इनवर्स तो उसको A कैसा है, कैसे मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, और उसके बाद यहाँ पे A इनवर्स इनटू A, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ऐसा मल्टीप्लाई है पोस्ट मल्टीप्लाई। ऐसा अगर से है तो इट इज सेड टू बी, ऐसा अगर से रहा तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और ऐसा अगर से रहा तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, ax b इक्वल टू, तुमको निकालने का है समझो ax b। तो अब इसमें से x b में से अपने क्या निकालने का, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स x। इसमें तुमको a मैट्रिक्स दी वाली और b मैट्रिक्स दी वाली। देखो क्या बता रहा, समझ के लो कंसेप्ट, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, समझ के लो। एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि ये मालूम है अपने को कि जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से a इनवर्स निकालते समय मैट्रिक्स कैसे रहती है इसके, ये रहती है पहले मल्टीप्लाई, मतलब प्री रहती है, और यहाँ पे क्या रहती है पोस्ट मल्टीप्लाई। उसी तरीके से अगर से ax b, ऐसे तीन है तुम्हारे पास, जिसमें से a तुमको मैट्रिक्स दी वाली रहेंगी और b भी दी वाली रहेंगी, इसमें से हमको निकालेगा x मैट्रिक्स। तो x मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल। तो a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स x एज इट इज, b के प्लेस पे b का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ये दोनों में क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से क्या हो जाएंगे, 1 0 0 1, a के प्लेस पे 1 0 0 1, तो i into x क्या हो जाएगा, ये x, और यहाँ पे b के प्लेस पे b। अब ये जो मैट्रिक्स b है, ये x को कैसे मल्टीप्लाई है, पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई हमको निकालने का x, तो पोस्ट मल्टीप्लाई है तो क्या करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिए अभी मैट्रिक्स के x जो है a कैसा है, प्री मल्टीप्लाई। प्री मतलब पहले अगर से रहा तो ये दोनों में क्या रहेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके दिस वन, और ये x को जो b मैट्रिक्स है वो कैसे पोस्ट है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें इस टाइम पे तुम क्या करेंगे, कॉलम। तो ये क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज करेंगे, ये इसके लिए देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है ना। हर टाइप का क्वेश्चन हमको आना चाहिए, आगे पीछे कैसे भी फिरा के पूछो, हमको वो क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 को क्या बताया आपने, ये मैट्रिक्स हमको दी वाली है, समझो देयर इज वन मैट्रिक्स A इज गिवन टू अस। ये मैट्रिक्स कौन सा फॉर्म की है कि 1 1 1 2, ये मैट्रिक्स है। उसके बाद में बी मैट्रिक्स दी वाली है हमको, समझो फॉर एग्जांपल 4 1 3 1, ये बी मैट्रिक्स दी वाली है। एंड सी मैट्रिक्स भी दी वाली है हमको, C is equal to matrix of this type 24 7 31 और 9, ऐसी मैट्रिक्स दी हुई। उसके बाद तुमको क्वेश्चन पूछा है देन फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल X।
then find the matrix capital X such that condition is very clear, such that AXP is equal to C. तो जैसे मैंने तुमको बताया इसी तरीके से अब यहाँ पे हमको निकालने का X मैट्रिक्स, we are interested to find out the matrix X, और मैट्रिक्स X कहाँ पे बैठने वाला है थोड़ा जल्दी लेंगे यहाँ तो यार वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इस क्लियर बनो। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, A मैट्रिक्स दी वाली है, B मैट्रिक्स दी वाली है, C मैट्रिक्स दी वाली है, और इसमें क्या निकालने का, देन फाइंड द मैट्रिक्स X such that AXB is equal to C। X ये दोनों के बीच में बैठे वाला है, और तो उस टाइम पे तुमको ये X मैट्रिक्स क्या रहेगी इसकी वैल्यू निकालने का है। तो कैसे निकालेंगे, सी है नाउ वेरी सिंपल वन। सबसे पहले we have what we have AXB is equal to C, ठीक है। तो अब A के प्लेस पे A का मैट्रिक्स व्हाट इज योर A 1 1 1 2, XB के प्लेस पे XB एज इट इज, C के प्लेस पे C का मैट्रिक्स मतलब कितना 24 7 31 9। तो हमने B के प्लेस पे B का मैट्रिक्स क्यों यूज नहीं करें, तो सबसे पहले ये जो A है X को कैसे मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई, तर पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन असेल तर पहिले आपण याच्यामध्ये काय वापरणार, रो ट्रांसफॉर्मेशन। पहले असेल तर है ना रो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपको बताया अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप क्या लेते हैं, A into A इनवर्स इज इक्वल टू I। तो इसमें जो A मैट्रिक्स है A इनवर्स से कैसे मल्टीप्लाई है, प्री मल्टीप्लाई है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप ली, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई है पोस्ट। तो देखो अभी वन बाय वन, तो सबसे पहले A के प्लेस पे XB एज इट इज, तो सबसे पहले हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके ये मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी आइडेंटिटी मतलब I, तो I into XB फिर क्या बचेगा XB, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन में तो पहला एलिमेंट 1 है ऑलरेडी, नीचे के एलिमेंट को 0 करेंगे, R2 में चेंज R2 minus R1, तो फुल ऑपरेशन पहली रो एज इट इज R2 minus R1, एक में से एक गया 0, दो में से एक गया 1, क्या बात है एक दिन में दूसरी का XB, यहाँ पे भी सेम R2 minus R1, पहली रो एज इट इज लो भी R2 minus R1, 31 में से 24 गया तो कितना मिला, इट इज नथिंग बट 7, और 9 में से 7 गया तो कितना मिला 2, राइट है। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। 21 में से 24 गया कितना मिला तुमको 7, और उसके बाद 9 में से 7 गया तो कितना मिला, दैट इज इक्वल टू 2, राइट है। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब ये पे A एलिमेंट 1 हो गया, A एलिमेंट 0 हो गया, ऑलरेडी डायगोनल एलिमेंट कितना हो गया 1, इसलिए बता रहा था एक तीर में दो शिका, R2 minus R1 करने से ये 1 में से 1 0 हो गया, 2 में से क्या 1 हो गया, 1 0 डायगोनल 1, आप खाली ऊपर के एलिमेंट क्या करने का 0, तो इसको 0 कैसे करेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता ना। अब इसको 0 करना है तो ऑपरेशन क्या लेंगे बोलो, ऑपरेशन है R1 में चेंज, ऑपरेशन बोलो R1 में चेंज R1 minus R2, सिंपल। तो ये हो गया XP एज इट इज, और C के प्लेस में C का मैट्रिक्स, C के साथ सॉरी ये मैट्रिक्स क्या है, ऑपरेशन है दोनों में ऑपरेशन है R1 minus R2, तो सबसे पहले R2 एज इट इज, R1 minus R2, एक में से 0 गया 1, एक में से 1 गया कितना आ गया 0, यहाँ पे भी अप्लाई करो, 24 में से 7 गया पहली सेकंड रो एज इट इज, 24 minus 7 कितना आ गया 17, some student getting joining here, okay join, 24 minus 7, 24 में से 7 गया तो कितना मिला 17, और 7 में से 2 गया तो कितना मिला 5। अब वही क्या हो गई I into XB is equal to 17 5 7 2, we know that I into XB आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स XB 17 5, समझ में आया। तो एक कार्यक्रम खत्म हो गया, आपको निकालने का X मैट्रिक्स, और X का भी बैठने वाला है ये दो मैट्रिक्स के बीच में, तो ये मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने A के प्लेस पे क्या मैट्रिक्स, ये XB एज इट इज, ये X के प्री मल्टीप्लाई है, प्री मल्टीप्लाई है इसलिए हमने यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ, रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये I हो गया, I into XB कितना आ गया XB, अब फिल करना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये X को जो भी अपने को निकालने का है X, और X के B कैसा मल्टीप्लाई है, पोस्ट मल्टीप्लाई है, मतलब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन X के बाद, तो पोस्ट मल्टीप्लाई रहा है तो कौन सा यूज करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले X एज इट इज, B के प्लेस पे B का वैल्यू, B कितना है तुम्हारे पास 4 1 3 1,
इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है इट इज 17 5 7 2। ठीक है, अब ये x को ये मैट्रिक्स कैसा मल्टीप्लाई है, पोस्ट मल्टीप्लाई, मतलब x के बाद है, तो क्या कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। याद रखो कभी भी ये बात, ये क्वेश्चन के लिए ये समझने के लिए तुमको मैंने एक खास तौर से क्वेश्चन दिया कि ax b ये दोनों के बीच में बैठने वाला है x, तो हमको निकालने का है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा। a इसके प्री मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके वैल्यू निकाले, और अब b x के कैसा मल्टीप्लाई है, पोस्ट मल्टीप्लाई है, नंतर मल्टीप्लिकेशन लाए, तर नंतर असेल तर तुम्हाला काय करता येईल, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन त्याला सॉल्व करता येईल। आता मला सांगा स्टेप्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मध्ये कसं करतो, डायगोनल एलिमेंट 1, इसके बाद ये एलिमेंट को 0, फिर डायगोनल एलिमेंट 1 और उसके बाद का 0। नाउ टेल मी फर्स्ट ऑपरेशन हाउ टू मेक दिस एलिमेंट एज 1। अब इतने तुम्हारे को हो गया, यस व्हाट इज ऑपरेशन, अनुज c1 माइनस 4c2 0 जाएगा ना, देखो ऐसा क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे, देखो अनुज हे बघ c1 माइनस जर मी 4c2 घेतला तर काय होणार याच्यामध्ये, c1 मध्ये 4, 4 मधून 4 गेले तिथे 0 होईल, आणि आपल्याला किती पाहिजे ते 1 पाहिजे, ऑपरेशन चेंज करून सांगा। हाँ हे बरोबर राइट, c1 माइनस 3c2, वेरी गुड, c1 माइनस 3c2, क्यों तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ना, 4 में से 3 गया तो कितना मिलेगा 1, वेरी गुड सबका आगे समझ में, c1 माइनस 3c2 इस पर एक ऑपरेशन फॉर दैट वन, तो हम इस पे अप्लाई करेंगे, ये x एज इट इज, देखो जरा यहाँ पे, तो चेंज कहाँ पे बताओ, कॉलम 1 में चेंज है, इसका मतलब कॉलम 2 एज इट इज, कॉलम 1 में चेंज है इसलिए कॉलम 2 एज इट इज। लो ऑपरेशन, अब कॉलम 1 का पहला एलिमेंट 4, इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे, 4 में से 3 गया, कितना मिला 1, 1 के तो 2 शिकार हो जाएगा, फिर से यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 3, c1 का दूसरा एलिमेंट 3, 3 माइनस c2 एलिमेंट 1, 3 में से 3 गया, कितना आ गया, और इसी को सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तो c2 एज इट इज, c1 में चेंज होने की वजह से c2 एज इट इज, लॉग c1 में चेंज, c1 का पहला एलिमेंट 17, 17 माइनस 15 कितना मिला 2, ये सबको आता ना, ये तो सबको आ गया, c1 के प्लेस पे 17 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 17 में से 15 गया तो 2, c1 का दूसरा एलिमेंट 7 माइनस 3 दूनी 6 कितना आ गया 1, 7 में से 6 गया कितना आ गया 1। ठीक है, ये हो गया 1, हो गया 1, ये हो गया 0, राइट है, क्या तक आ गया, अब बोलो अब क्या करेंगे, यस टेल मी नाउ which operation we have to do here, very good, क्या बोले, c2 minus c1, very good, c2 minus c1, थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ ले लेंगे ना अपन, यहाँ नजर आ रहा तुम्हारे, है ना, बोर्ड पे स्क्रीन पे है क्या, थोड़ा इसको लाइट बंद कर देंगे, यहाँ पे लेंगे बाय, कौन सा ऑपरेशन बताए, c2 में चेंज, c2 minus c1, बाय की भी जरूरत नहीं, बाय बाय कर देंगे, तो c2 minus c1, तो x as it is, ये भी थोड़ा इसको अपन ऐसे वो कर देंगे, प्लीज नहीं करेंगे अपन इसको, तो 3 पार्ट में अपने डिवाइड करेंगे, c2 minus c1, तो x as it is, c2 में चेंज है तो c1 as it is बोलो, एक में से 1 गया 0, एक में से 0 गया 1, इज इक्वल टू यहाँ पे करो चेंज, कितना है वो, c2 में चेंज है तो ये as it is, c2 में चेंज, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, क्या बात है, खत्म। अब बोलो ये क्या हो गया x, ये क्या होगी i, इज इक्वल टू कितना 2 3 1 1, x into i, you got here x, तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोलो आया, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का यूज है, व्हेन वी हैव टू, इसमें सिर्फ क्या बता रहा है, when we have to use row transformation and when we have to use column transformation, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कब यूज करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन और कब यूज करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये तुम्हारे समझने के लिए खास तौर से ये क्वेश्चन ये वाला है, क्लियर है सबको, यस एकदम क्लियर, ये बोर्ड पे क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकता है, यस, आता सध्या बोर्डवर क्वेश्चन आहे, तर काही मुलांना काय अडचण असतील तर त्यांना ते विचारता येईल, मराठीमध्ये हिंदीमध्ये तुम्हाला जे भाषेत आवडेल त्या भाषेत मला सांगतो मी, सांगा तुम्हाला काय अडचण आहे का याच्यामध्ये, नहीं, बरेच मुलांना नहीं सांगितलेले, और किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, मराठी में पूछ सकता है, इंग्लिश में पूछ सकता,
नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। नो, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या था देख लो एक बार फिर से, सिर्फ जो बच्चे अभी ज्वाइन है उनके लिए रिपीट कर रहा, अदरवाइज सबको अच्छे से आ गया। एक ही मिनट रिपीट कर रहा, ज्यादा डिटेल में नहीं। ax b is equal to c, हमको कंडीशन दी वाली थी जिसमें a मैट्रिक्स दी वाला है, b मैट्रिक्स दी वाला है, c भी दी वाला है। तो a के प्लेस पे a, पहले x भी एज इट इज रखे और c के प्लेस पे c का मैट्रिक्स। जैसे कि a इसके प्री मल्टीप्लाई है, x आपको को निकालने का x और x के ये प्री मल्टीप्लाई है। जब भी कोई मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई रहेगी तो उस टाइम पे क्या यूज करेंगे अपन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। रो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप सबको मालूम है। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से ये i हो गया, तो i into xb, कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मिलेगा। तो xb into i कितना मिला, xb is equal to 0। हमको निकालने का है x मैट्रिक्स और b कैसे मल्टीप्लाई है, पोस्ट मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इसलिए b के प्लेस पे b का मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एज इट इज। नाउ मल्टीप्लाई दिस वन x एज इट इज, b के प्लेस पे ऑपरेशन अप्लाई करें। यहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब x into i equals simply x। इससे फॉलो, yes, can we use first column then row transformation? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कुछ वो नहीं, मगर जनरली अपन ट्रांसफॉर्मेशन में दो टाइप के लेते हैं ना। तो जनरली ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रकार के, पहले रो और फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए पहले हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करे, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करे। करके देखो तुम्ही करून पहा, आन्सर येतो का बघा व्यवस्थित। यायला पाहिजे माझ्यामध्ये, कारण मी आतापर्यंत नाही करून पाहिलं तसं, पण यायला पाहिजे। कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा रो ट्रान्सफॉर्मेशन घेतलं तरी आन्सर आला पाहिजे। पण जनरली आपण ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये पहिले रो वापरतो, नंतर कॉलम वापरतो। म्हणून मला प्रश्न कळला तुमचा, तुम्हाला असं म्हणायचं ना की जसं की याच्यामध्ये हे आहे, तर पहिल्यांदा तुम्हाला म्हणायचं आहे की सर असा न घेता असा घेतलं तर चालेल का। ax एज इट इज ठेवू आणि b च्या जागी b चे मॅट्रिक्स आणि c च्या जागी c चे मॅट्रिक्स। तर पहिले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करू, चालेल, ऐसा पर आंसर ही कोई बात नहीं, आंसर ऐसे भी आ सकता है ना। तो तुम पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मिलेंगे, फिर बाद में रो ट्रांसफॉर्मेशन करें तो भी चलेगा। क्लियर है, आला लक्षात खुशी? ओके चला, मग आता हे झाला क्वेश्चन नंबर 13। आता याच्यामधला शेवटचा क्वेश्चन ते विचारलेला, ठीक है। मग आता नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन घेतलेला आपण होता याच्यामध्ये, आणि लास्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइजचं, त्यानंतर आपल्याला नवीन बीट कर जाता है। लास्ट बहुत से एग्जाम में बिजनेस में भी कभी इतने एग्जांपल्स देता नहीं, मगर तुम्हारा रिस्पांस देखे इसको मैंने इस बार इतने एग्जांपल्स लिए हैं। जनरली स्टुडंट्स याच्यामध्ये जास्त करून प्रश्न सॉल्व करतात स्वतःने, पण यावेळेस मी थोडं लक्ष दिलं म्हणजे तुम्हाला सांगितलं, ठीक है। बरेच क्वेश्चन मी याच्यामध्ये घेतलेले आहे। चलो मग नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि अगेन ये रिजल्ट बोल के यूज होगा। याद रखो ये ऑब्जेक्टिव में के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में जो है ना ये रिजल्ट बोल के यूज है, इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसको लेना जरूरी है। शो विद द यूजुअल नोटेशन, शो विद द यूजुअल नोटेशन दैट, शो विद द यूजुअल नोटेशन दैट for any matrix, capital A is equal to aij of order 3 by 3। पहला result a11, a21, a12, a22 plus a13, a23 equal to 0। Second a11 plus a12 plus a13 equal to determinant of a। तो ये रिजल्ट बोल के यूज है, इसका रिजल्ट क्या यूज है तुमको वो बताता है इसमें, ठीक है। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रिजल्ट बोल के यूज होता, मगर यहाँ पे इसका प्रूफ है, तो उस टाइम पे हमको प्रूफ देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि अपन क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, देखो
व्हाट इज द शो दैट ऑफ दैट, कैसे शो करेंगे इसको एकदम सिंपल वे से देखो। तो सबसे पहले तो क्या होता है, शो विद द यूजुअल नोटेशन दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है मैट्रिक्स का, दिस फॉर्म इज सेड टू बी द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है, मतलब रोज और कॉलम के फॉर्म में, और वो मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, 3/3। द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3/3। व्हाट इज द मैट्रिक्स हियर, सी नाउ। तो मैट्रिक्स ऐसा रहेगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू, लेट वी नेम द मैट्रिक्स, कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ऐसा ए आई जे मींस फर्स्ट एलिमेंट A11 कितने ऑर्डर का है, 3/3, 3 रोज और 3 कॉलम वाला, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये क्या मिला, A31 A32 A33। इसका मतलब ऐसा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स लो A जिसका नाम कैपिटल A है, उसके अंदर के एलिमेंट AIJ के फॉर्म में लो, मतलब रोज और कॉलम के फॉर्म में लो, और जिसका ऑर्डर कितना रहना चाहिए, 3/3 का, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स। हमने वही मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स कैपिटल A है, लेट ने उसने ऑलरेडी नाम दिया, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, वी हैव से करेंगे स्टार्ट। नाम ऑलरेडी दिया तो वी हैव, नहीं दिया तो लेट से स्टार्ट करेंगे। वी हैव A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स AIJ, मतलब I1 J1 I1 J2 I1 J3, मतलब ये होगा पहला रो, और एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। ये दूसरी रो, देखो रो सेम है सब में, सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, कॉलम चेंज है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, अगेन रो तीसरी है मगर कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो ऐसे एक मैट्रिक्स है 3/3, उसमें हमको ये रिजल्ट प्रूव करने का है। तो इसमें पहला रिजल्ट है A11 मतलब ये एलिमेंट, और ये A21 मतलब क्या, सबको मालूम है, A21 मतलब इसको बोलते हैं अपन कोफैक्टर। मैंने बताया था इससे पहले भी, कोफैक्टर जो है दो मेथड से, मतलब दो से डिनोट करते हैं, एक तो तुम इसको C21 लिखो या फिर A21, कैपिटल C से डिनोट करो या फिर कैपिटल A से, तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, इट इज नथिंग बट कोफैक्टर। मतलब हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर है क्या, यार भूल गए कोफैक्टर का, कोफॅक्टर लक्षात आहे का विसरले, आपण ऍडजॉइंटच्या वेळेस पहिली स्टेज मध्ये बरेच क्वेश्चन किए त्याच्यावर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा, मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और सेकंड रो का कोफैक्टर, इसके ये पहली रो का एलिमेंट और सेकंड रो का कोफैक्टर, पहली रो का एलिमेंट और सेकंड रो का कोफैक्टर, अगर से ऐसा लेंगे तो ऑलवेज उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। मैं तुमको बता रहा था वो रिजल्ट ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स अपने पास नंबर होता था 1 2 3 0 4 5 और 3 -1 2 ऐसा। तो उस टाइम पे ये मैट्रिक्स में हम ये बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मतलब क्या 1, और नीचे के एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर मतलब कोफैक्टर ऑफ A21, ये इसका कोफैक्टर निकालने के बाद ये दूसरा एलिमेंट 2, या फिर इसका कोफैक्टर A22, तीसरा एलिमेंट 3 और 5 का कोफैक्टर A23 का। इसका तुम जब सॉल्व करेंगे ना तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा, ये रिजल्ट ये शो करेंगे अपन रिजल्ट, मगर ये रिजल्ट के तरह यूज होता ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये रिजल्ट है। अब देखो ये तो हो गया, चलो ये छोड़ दो, आप समझो। अब इसी तरीके से समझो, हमने सेकंड रो पकड़ ली, तो रिजल्ट के हिसाब से सेकंड रो का पहला एलिमेंट और थर्ड रो या फिर फर्स्ट रो का कोई भी रो का कोफैक्टर निकालो। समझो मैंने थर्ड का ले लिया A31, सेम अगेन रो 2 का दूसरा एलिमेंट और कोफैक्टर अपन ने किसके लिए R3 का, सेम रो 2 का तीसरा एलिमेंट 3 और कोफैक्टर किसके लिए हमने इसका A23 का, सॉरी A33 का। तो तब भी आंसर कितना आएगा, रिजल्ट याद रखो। रिजल्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब रिजल्ट क्या होगा, कोई भी रो, कोई भी एनी रो, रो 1 लो, रो 2 रो 3 लो, कोई भी एक रो ले लिए समझो यहाँ पे, जैसे अपन ने R2 लिए, और उसके बाद अगर से अपन ने R1 या फिर R3 या दोघांपैकी कुठलाही एक कोफॅक्टर काढला आणि त्यांचा मल्टिप्लिकेशन घेतला तर ऑलवेज रिजल्ट तुम्हाला किती भेटणार, 0। मराठीत सांगतो बघा काय मी ते सांगितलं, लक्षात घ्या की जर एखाद्या मॅट्रिक्स मध्ये जर आपण एखादी रो उचलली, समजा मी आता याच्यामध्ये R2 च्या जागी अजून एखादी घेतो, समजा रँडमली घेतलेलं आपला -2 3 3 -1, समजा मी आता काय घेतलं याच्यामध्ये R3 घेतला,
R3 चे एलिमेंट आणि R1 आणि R2 पैकी कुठलाही एक रोचे कोफॅक्टर, समजा मी कोफॅक्टर उचलले R1 चे, तर हा एलिमेंट आणि याचा कोफॅक्टर प्लस हा एलिमेंट आणि याचा कोफॅक्टर प्लस हा एलिमेंट आणि याचा कोफॅक्टर ज्यावेळेस मी करून बघणार तर त्यावेळेस मला 100% आन्सर किती भेटणार? 0. हा स्टँडर्ड रिझल्ट आहे. रिझल्ट कळाला का? त्याप्रमाणे तुम्हाला R2 ला जर उचललं तर R2 चे एलिमेंट आणि कोफॅक्टर ऑफ R1 किंवा R3 कुठलेही कोफॅक्टर घ्या, त्याचे जर आपण प्रोडक्ट घेतलं तर ऑलवेज रिझल्ट किती भेटणार? 0. यस, इज दैट क्लियर? रिजल्ट समझा क्या बोलो? यस, टेल मी नाउ, रिजल्ट समझा क्या? जल्दी बोलो. यस, आता रिजल्ट समजला असेल तर आता आपण प्रूफ करून दाखवू की हे जे म्हणते ते बरोबर आहे का. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका कोफैक्टर. तो कोफैक्टर का फार्मूला सबको मालूम है. कोफैक्टर ऑफ A21 मतलब कोफैक्टर ऑफ A21. तो फार्मूला क्या होगा? A21 का कोफैक्टर. बोलो फार्मूला क्या है? याद है क्या? कोफैक्टर तुम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये तुम्हारे लिए फार्मूले से बता था. अगर से तुम फार्मूला भूल गए होंगे तो शॉर्टकट भूल गए होंगे तो फार्मूला बता दो. क्या फार्मूला था? -1 का पावर 2 + 1 और फार्मूला क्या है इसका? M21. तो बोलो क्या है इसका कोफैक्टर? -1 का पावर 2 + 1 मतलब -1 का पावर 3. -1 का पावर 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस. ये माइनस आ गया और हम निकालेंगे M21. लिसन दिस वन. क्या हमने क्या यूज करी? डिटर्मिनेंट. तो बरेच पूर्ण मॅट्रिक्स वापरायला इट इज रॉंग वन. मायनर काढता वेळेस काय आला पाहिजे? डिटर्मिनंट. हे लक्षात घ्या, डिटर्मिनंट दिसतो. मायनर काढता वेळेस डिटर्मिनंट आला पाहिजे. मग सांगा M21 चा कसा काढता येईल? सगळ्यांना माहिती आहे M21. रो छोड़ दिए, इसकी कॉलम छोड़ दिए, क्या बचे एलिमेंट? A12 A13. पुन्हा काय उरलं? A32 A3. ठीक आहे, काय सांग ये बघा पहिला. राईट आहे. ठीक आहे, मग आता पुन्हा त्यानंतर कोफैक्टर कोणाचा काढायचा? A22. इसका कोफैक्टर निकालने का. कोफैक्टर ऑफ A22 म्हणजे किती? A22 काय सांगा फॉर्म्युला? -1 चा पावर 2 + 2 M22. तर काय होतं? -1 चा पावर 2 + 2 4. 4 म्हणजे E1. E1 म्हणजे प्लस आला तर म्हणजे फक्त मला काय करायचं? M22 या ठिकाणचा. कॉलम 16 रो 16 हे बघा याची पूर्ण कॉलम सोडली, पूर्ण रो सोडली, काय राहिला? A11 A13 A31 A3. राइट. लास्ट काढू आता कोफॅक्टर कोणाचा? A23 चा. कोफॅक्टर ऑफ A23 म्हणजे साधारण A23 कॅपिटल. -1 चा पावर 2 + 3 आणि किती? 23. किती सांगा? 2 + 3 5. 5 मीन्स ऑड. ऑड म्हणजे मायनस. हा मायनस झाला आणि आता याचा मायनर किती असेल सांगा? व्हॉट इज द मायनर ऑफ दॅट वन? याचा मायनर किती? बोलो कहाँ पे? यहाँ पे. इसकी कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, क्या बच गया एलिमेंट? बोलो. A11 A12 and then afterward A31 A32. ये निकाल दिया हमने सबसे कोफैक्टर. अब कोफैक्टर निकालने के बाद इसमें रख दो LHS में. LHS में रख के अपन क्या निकालेंगे? इसका आंसर RHS मतलब 0 आता है. क्या चेक करो आंसर. तो take the LHS of that. After picking LHS, what happens here now? LHS को लो भी. कितना मिलेगा? तो LHS. ये LHS को उठाया अपन यहाँ पे LHS. क्या LHS? A11 A21 A12 A22 A13 A2. तो देखो A11 के प्लेस पे A11. ठीक है, और A21 क्या है तुम्हारे पास? माइनस. तो ये माइनस A21 के प्लेस पे A21. कितना A21? A12 A13 A32 A33. अगेन प्लस A12 as it is. A22 के प्लेस पे A22 की वैल्यू कितनी? A22 दिस वन. A22 कितना है आपके पास? A11 A13 A31
और ये A3। उसके बाद में प्लस A13 प्लस A13 एज इट इज, और A23 के प्लस पे A23 की वैल्यू, तो A23 कितना है तुम्हारे पास, माइनस है, तो प्लस माइनस कितना आ गया, माइनस। A23 के प्लस पे A23 की वैल्यू मतलब ये A11 A12 A31 और ये A32, A11 A12 A31 A32 A31 A32। लेट अस सॉल्व दिस। आया सॉल्व में रख दिया, आप इसमें सॉल्व करो, इससे कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन। माइनस का A11 इसको सॉल्व करो AD माइनस BC से, AD मतलब A12 A33 AD माइनस BC, तो A13 A32 ये हो गया, प्लस A12 ये दोनों को सॉल्व करो, A11 AD माइनस BC A13 A31 माइनस A13 एज इट इज, बोलो A11 A32 माइनस A12 A31, AD माइनस BC AD माइनस BC AD माइनस BC AD माइनस BC, अब सबको मल्टीप्लाई करो, फिर खत्म। इसको थोड़ा सा ले लेंगे अपन, A13 A3, देखो मल्टीप्लाई करो माइनस से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस का A11 A12 A33 माइनस माइनस बिकम प्लस A11 A13 A32 प्लस प्लस प्लस, इसको जरा सिस्टम में लिखेंगे, A12 A11 A33 है, तो पहले A11 फिर A12 फिर A33 प्लस माइनस माइनस अगेन बराबर है सीक्वेंस में A12 A13 A3 अगेन माइनस, इसको जरा सिस्टम में लिखेंगे सीक्वेंस में, पहले A11 फिर A13 फिर A32 इस तरह का ये, और इधर लेंगे अपन इसको, इनको इधर लेंगे दे, लास्ट में माइनस माइनस प्लस A13 A12 अच्छा, अब तुम्हारा फेवरेट गेम काटम काटी है, देखो A11 A12 A13 माइनस का, ये होगा माइनस का, देखो उसका प्लस का कोई है क्या, A11 A12 A33 ये देखो प्लस का, A11 A12 A1 A33 ये प्लस का, तो ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो गया, कैंसिल। अगला अभी प्लस का A11 A13 A32 है, देखो ये प्लस का है, इसको मैं अंडरलाइन करते हैं, और ये पे माइनस का A11 A13 A32 ये अंडरलाइन वाले दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब देखो ये माइनस का A12 A13 A31 सर्कल करेंगे, डार्क सर्कल, माइनस का A12 A13 A31 प्लस का इसको जरा सिस्टम में लिखेंगे अपन, पहले A21 फिर A31, तुम तो सिंपल जाएंगे, वैसे भी लिखे तो चलेगा मगर कैलकुलेशन भी सिंपल, ये भी कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का, क्या बचा आंसर, दैट इज इक्वल टू योर स्माइलिंग 0 एंड दैट इज इक्वल टू मोल। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, आया समझ में? यस, वेरी गुड, है ना, एकदम सिंपल है, क्योंकि नहीं तो यहां से हमको क्या रिजल्ट मिला, we got one important result. What is the result here? What result we got here? कि any matrix of this one, matrix का कोई sorry any row of the matrix, either it is R1, either it is R2, either it is R3, मॅट्रिक्स मध्ये कुठलीही रो घ्या तुम्ही, R1 घ्या R2 घ्या R3 घ्या, एखादी रो जर घेतली आणि मग नंतर जर तुम्ही त्याच्या को फॅक्टरने मल्टिप्लाय केलं दुसऱ्या रोचे को फॅक्टरने, तर त्यावेळेस 100% आन्सर किती भेटेल, इट इज द रिझल्ट, इम्पॉर्टंट रिझल्ट दिस वन। आता मला सांगा, हा शेवटचा दुसरा क्वेश्चन तुम्हाला करता येईल का, सेम है देखो, खाली फर्क क्या है, तुमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, A11 है तो तुमको कैपिटल A11 निकालना पड़ेगा, मतलब को फैक्टर इसका निकालना पड़ेगा, A12 मतलब को फैक्टर इसका निकालना पड़ेगा और इसका को फैक्टर निकालना पड़ेगा,
निकालने के बाद ये जो कोफैक्टर निकलेंगे इसको सेम तुम इस पर रख देने का LHS में, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इतना आता क्या नहीं देखो कर सकते क्या? ये स्ट्रेमिला सेकंड रिझल्ट तुम्हाला दाखवता येईल का शो करून? कमीच करून दाखवा असं वाटतं तुम्हाला? इंटर युअर चॉईस, तुम्हाला जसं वाटतं तसं. त्या वाटल्यास तुम्हाला कोफॅक्टर काढून दाखवा नंतर तुम्ही करता असं काही आहे का? मला वाटत नाही कोफॅक्टर काढणे कोणती मोठी गोष्ट आहे. A11 निकालो, ये A11 कैपिटल A11 -1 का पावर 1 + 1 और ये कितना मिला M1 काय माझ्या समोर 2 मिनिटात होऊन जातील. 1 + 1 2 E1 मतलब प्लस M11 मतलब ये, इसकी कॉलम छोड़ो रो छोड़ो क्या बचे A22 A23 A32 A33 राइट. रिस्पॉन्स दिसता. अगला आप क्या निकालेंगे? A12 -1 का पावर 1 + 2 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस और ये कितना मिला 1. M12 मतलब यहाँ पे आ जाओ, कॉलम छोड़ के रो छोड़ के A21 A23 और कितना ये छोटा ना ये छोड़ के A31 A33 राइट. तीसरा कोफैक्टर A13 का A13 -1 का पावर 1 + 3 4 मतलब प्लस और 1 3 कॉलम छोड़ो रो छोड़ो A21 A22 और बाकी A31 A32 बस कर. ये उठाने का और इसमें रख देने का. इसमें रख दिया समझो अपन उठाएंगे तो A11 A22 A23 ये माइनस A12 A21 and then A23 same then plus A21 A22 same. अब इसको छोड़ दो, इसको आंसर 0 नहीं आ रहा ना, ये अलग रहेंगे खाली स्टेप्स. और ये आंसर आ गया. ये है तुम्हारा खत्म. आगे आंसर आ गया तुम्हारा. अब ये देखो ये क्या हो गया, इसको देखो A11 ये देखो और इसका मेरे को तुम डिटरमिनेंट बोलो जरा. इसका डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या आएगा सबको मालूम है. फर्स्ट एलिमेंट A11 एज इट इज, इसको छोड़ के क्या आएगा A22 A23 A32 A33 ठीक है. सेकंड एलिमेंट माइनस A12 सेम बघा. म्हणजे तुम्ही याला जर पाहिलं ना तर ऑटोमॅटिकली हे जे आहे हे स्टेप हे ऑटोमॅटिकली ह्या ए चा काय आहे डिटरमिनेंटचा एक्सपान्शन आहे. म्हणजे हे ऑटोमॅटिकली हे काय तुम्ही जर पाहिलं ते ऑलरेडी काय आहे डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू आर. तर तुम्हाला खोटा वाटत असेल तर ते चेक करून पहा. इसका डिटरमिनेंट देखो, इस पे करेंगे ना चेक. देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए के नहीं बराबर. देखो ये A11 कॉलम छोड़ो रो छोड़ो क्या बचा A22 A23 A32 A33 सेकंड एलिमेंट माइनस A12 देखो कॉलम छोड़ो रो छोड़ो A21 A23 A31 A33 आया. थर्ड एलिमेंट प्लस तो प्लस A13 सेम आया A21 A22 A31 A32 मतलब ये एक्चुअल क्या है ये जो क्या है ये डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ये ए का डिटरमिनेंट है. तो ये पूरे के प्लस में क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू आर. इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? यस टेल मी नाउ. हे जे आहे हे जे स्टेप आहे हे कोणाचं एक्सपान्शन आहे डिटरमिनेंट जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर असाच एक्सपान्शन येणार. तर या ठिकाणी हे पूर्ण स्टेप जाईल फक्त काय ना डिटरमिनेंट ऑफ ए कारण हा डिटरमिनेंट ऑफ ए का एक्सपान्शन है दिस वन सो दैट इज इक्वल टू आर. क्लियर? राइट है. ऑल द स्टूडेंट्स सबका आ रहा है आंसर. वेरी गुड नाइस व्हेरी गुड नाइस छान. ठीक आहे तर या तऱ्हेने ही एक्सरसाइज आता संपलेली आहे. आता एक नवीन कन्सेप्ट आला शेवटच्या एक्सरसाइज साठी तर ते आपण मंडेला संडेला उद्या सुट्टी आहे तुम्हाला